अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बताएंगे जो अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल अब डेवलप हुई है, क्या ताज़ा तरीन है वो भी बताएंगे। लेकिन उसके अलावा हम ये भी बताएंगे आपको जो हामिद करज़ई हैं वो अफ़गानिस्तान में कहाँ पर मुकीम है। काबुल में वो बड़ी ही दिलचस्प जगह है और हामिद करज़ई और जो अफ़गान जो मुल्ला ब्रादर हैं इनके दरमियान में क्या ऐसा दिलचस्प कनेक्शन है जो अगले आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में हामिद करज़ई का भी कोई किरदार तय कर सकता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी जो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल जो सारी डेवलप हो रही है, इसमें पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तशवीशनाक पहलू है, वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। और उन्होंने अब चाइना को एक ऐसा पैगाम दिया है अभी कुछ 1 से 2 रोज़ कबल, जो कि बड़ा खौफनाक और जिसके रिप्रिकॉशंस हैं पाकिस्तान के लिए। क्या हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं? इसके अलावा तीसरा जो है वो जो अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, ये जो मगरिब है, ये पाकिस्तान को किस नज़र से देखेगा, किस किस्म का हम पर आलमी दबाव आएगा और क्या उस आलमी दबाव के नतीजे में जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आम इंतखाबात जल्द हो जाएं, शायद अगले साल के मार्च अप्रैल में हो जाए, क्या वो अब भी वो जिसे कहते हैं रास्ता खुला है, या वो रास्ता अफ़गानिस्तान में इतनी जल्दी तालिबान का कब्ज़ा आ जाने के बाद बंद हो गया है? इस पर भी हम आपको दिलचस्प चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा मुकम्मल हो चुका है। 20 साल बाद अफ़गान तालिबान काबुल में दाखिल हुए हैं और उन्होंने अफ़गान सदारती महल का कंट्रोल भी संभाल लिया है। और काबुल एयरपोर्ट जिस पे इस वक्त हज़ारों अवाम का मजमा है जो मुल्क छोड़ के फ़रार होना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज वज़ीर इमरान खान ने वो एक पाकिस्तान में यकसा निसाब तालीम के नफाज के बाकायदा तकरीब में कहा कि अफ़गान तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। मतलब क्या जहलियत है ये, उनको कुछ समझाता भी नहीं है। एक तो वो होते भी हर वक्त पता नहीं किसी दवाई के ज़ेर असर हैं कि ये कौन से अफ़गान हैं जिन्होंने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ के खुद मुल्क से भागना चाह रहे हैं, बताइए ना। और हमारे बहुत से, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, रिटायर्ड जर्नैल ट्वीट्स कर रहे हैं कुरानी आयात और अफ़गान तालिबान को प्रेज कर रहे हैं कि ये वापस आ गए हैं और ये इसमें वो। और ये वो जर्नैल हैं जो मुशर्रफ के कोर कमांडर थे जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, जब 9/11 हुआ, जिन्होंने पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के जो उस वक्त के तालिबान के सफ़ीर थे मुल्ला ज़ईफ़, उनको अमरीकियों को बेचा, पाकिस्तानी शहरियों को बेचा, अड्डे दिए, तालिबान की हुकूमत ख़त्म करवाई। आप तो गैरत करें, आप किस मुंह से तालिबान की नुसरत के गीत गा रहे हैं, ठीक है, और मगरिब की शिकस्त का जश्न मना रहे हैं। आप तो इस मगरिब के सहूलतकार थे अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमले में। आपने तो डॉलर वसूल किए, आपने डॉलर खाए, आपने पाकिस्तानी शहरियों को बेच के डॉलर खाए। आप आज आयात पोस्ट करें, मतलब इस मुल्क में मुनाफकत और बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं है इन रिटायर्ड जर्नलों के लिए। तो बहरहाल अब बात यह है कि अब अफ़गानिस्तान में तालिबान इस वक्त मौजूद हैं, अशरफ गनी जा चुके हैं और जो बाकी अब्दुल्ला और दीगर जो अफ़गान क़यादत है वो अशरफ गनी को ब्लेम कर रही है कि आप इस हालात में मुल्क छोड़ के भाग गए हैं और हमें छोड़ गए हैं, अवाम को अकेला छोड़ गए हैं तालिबान के रहमो करम पर। लेकिन बात यह है कि एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है। एक अफ़गानिस्तान में 5000 अमरीकी फ़ौजी आए जिन्होंने अफ़गानिस्तान में अमरीकी सिफारत अमला, जो तकरीबन कहते हैं कि 400 लोगों पर मुश्तमिल था, उसको निकालना था। और फिर अब 1000 फ़ौजी मजीद उन्होंने कल रात भिजवाए हैं अफ़गानिस्तान में। तो टोटल तादाद 6000 हो गई है काबुल में अमरीकी फ़ौजियों की।
ये क्यों है काबुल में मौजूद 6000 अमेरिकी फौजी? अफगानिस्तान से अमेरिकी सफारती अमला तो चला गया हुआ है, तो फिर क्यों बैठे हुए हैं? ये इंश्योर करवा रहे हैं तालिबान से कि आप एक यहां पर अबूरी सेटअप की पे एग्री करें, कोई ब्लडशेड नहीं करेंगे, कोई फोर्स यूज नहीं करेंगे जो लोग अफगानिस्तान में बाकी रह गए उनके खिलाफ, चाहे उनमें हामिद करजई हों, चाहे अहमद शाह मसूद के बेटे हों, चाहे गुलबदीन हिकमतयार हों या दीगर और उसका अफगान तालिबान ने अब ऐलान भी कर दिया कि हम इनको सिक्योरिटी देंगे और इनको कुछ नहीं कहेंगे, और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। ठीक क्यों? क्योंकि अमेरिकी फौजी बैठे हुए थे और अमेरिका ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर किसी किस्म का अटैक हुआ तो उसका फौरी जवाब मिलेगा। तो ये तो वो जो सो कॉल्ड रिटायर्ड जर्नल और ये सो कॉल्ड कई सहाफ़ी ट्वीट्स कर रहे थे कि ईमान की ताकत है, वो ईमान की ताकत होती तो फिर 6000 अमेरिकी फौजी से लड़ लेते तालिबान। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है वो है हामिद करजई। हामिद करजई, आपको दिलचस्प बात बताएं, कल रात जिस काबुल प्रेसिडेंशियल पैलेस में, जिसको अर्ग कहते हैं अफगानिस्तान में, जहाँ पे अशरफ गनी रहते थे, वहीं पर ही रहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा था हामिद करजई ने, तो जो मुआहदा तय पाया था जिसको अमेरिका ने जो सेटलमेंट करवाई थी, उसमें हामिद करजई ने शर्त रखी थी कि मैं अफगानिस्तान में रहूँगा और मुझे भी अर्ग में अशरफ गनी के मुकाबले का ही एक रेजिडेंशियल आप सूट बना के देंगे। तो उनको फिर वहीं पर उसी अर्ग के अंदर जो अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके अंदर उनको भी एक रिहाइशगाह बना के दी गई थी और वो वहीं पर रहते हैं। तो कल उन्होंने एक वीडियो की अपनी 3 बेटियों के साथ खड़े होके कि मैं यहीं पर हूँ और अफगानिस्तान की अवाम की सलामती मांगी, तालिबान से भी कहा कि आप अमन का रास्ता इख्तियार करें और सब कुछ। तो अब बात यह है कि ये जो मुल्ला बरादर हैं, जो भी तमाम इस सेटलमेंट में पेश हैं, जिन्होंने अब बयान भी जारी किया है कि हमारा इम्तिहान अब शुरू हुआ है कि क्या हम अफगान अवाम की फलाह और बेहतरी के लिए क्या करते हैं। मुल्ला बरादर क्या है? अफगान कबीलों में पोपलजी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। हामिद करजई कौन है? हामिद करजई भी पोपलजी हैं। ठीक, दोनों शुमाल से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्ला बरादर को अगर आपको याद हो तो 2010 में हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान से हिरासत में ले लिया था कराची से, और फिर ये 2018 तक हिरासत में रहे ता आंका के हमें दोहा मुज़ाकरात में फैसिलिटेट ना करना पड़ा तालिबान और अमेरिका को, और फिर हमने इनको छोड़ा दे जाके दोहा में मुज़ाकरात के सरबराह बन गए तालिबान की तरफ से। अब अगर आपको याद हो तो 2010 में हमने मुल्ला बरादर को जब हिरासत में लिया तो हामिद करजई बहुत गुस्से में आए थे, उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया था। और वो क्यों बरहमी का इजहार किया था कि हमारे मुज़ाकरात मुल्ला बरादर से शुरू हो गए थे, तो पाकिस्तान ने उन मुज़ाकरात को डीरेल करने के लिए मुल्ला बरादर को हिरासत में ले लिया। अब था क्या? क्योंकि जो दोनों पोपलजी कनेक्शन थे, पोपलजी कनेक्शन से इन्होंने आपस में मुज़ाकरात शुरू किए और कोई पीसफुल सेटलमेंट उस दौर में निकल सकती थी जिसमें हामिद करजई के लिए फ्यूचर का भी रास्ता निकल सकता था। लेकिन उस वक्त की पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्ला बरादर को हिरासत में लेकर, क्योंकि वो पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ये मुज़ाकरात कर रहे थे, जेल में डाल दिया और फिर उसके बाद 2018 में छोड़ा, जब हम भी चाहते थे कि मुज़ाकरात अब हो। तो अब अगर अर्ग में ही अभी तक हामिद करजई बैठे हुए हैं तो कुछ रीज़न है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कोई पोपलजी कनेक्शन कुछ उनके लिए आगे का रास्ता भी हम पार कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने तो बड़े तालिबान से कहा भी, चाइना से भी मुज़ाकरात कराए तालिबान के कि आप ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट को फैसिलिटेट नहीं करेंगे जो उइगर मुसलमानों की है, जो चाइना में चाइना इल्ज़ाम लगाता है कि वहाँ पे दहशतगर्दी करती है। और साथ ही हमने ये भी उनका शर्त रखी थी कि आप पाकिस्तानी तालिबान को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती है। जिस पर मुल्ला नूर वली महसूद जो उनसे उन्होंने रिसेंटली एक CNN को इंटरव्यू में कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, तालिबान हमारे साथ है, हम उनके शाना बशाना लड़ रहे हैं, और जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ जाएगी फिर आप देखेंगे कि हमें उसका क्या फ़ायदा होगा और हम किस तरह स्ट्रेंथन होंगे।
तब उसकी निशानियां नजर आने लग गई हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही जेलों से जो कैदी रिहा किए हैं उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तमाम लोगों को छोड़ के तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भेज दिया है, जिसमें तहरीक तालिबान के एक फाउंडिंग मेंबर मुफ्ती फ़कीर समथिंग जो से है फ़कीर वली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी शामिल हैं, जिसका तालिबान ने बाकायदा बयान जारी किया है कि हम उनको वेलकम करते हैं वापस, और वो तालिबान के लोगों से मिल रहे हैं। तो अब तालिबान मज़ीद स्ट्रेंथन होंगे। आप देखिए, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था काबुल गिरने से पहले, तो पिछले 45 दिन में पाकिस्तान में 20 तहरीक तालिबान के हमले हुए, जिसमें हमारे दर्जनों फौजी, एफसी, पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं। तो आप सोचिए कि अब जब तालिबान का कंट्रोल मुकम्मल आ जाएगा, अफगान तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ पे मज़ीद खुलकर अपने खेल खेल सकेगी, तो फिर आप सोचिए कि हमारे साथ क्या होगा। और ये वो मिलिटेंसी पर स्टोरीज करते हैं रूहान, उन्होंने स्टोरी भी की पिछले दिनों कि जब कुन्नड़ में और इन दीगर इलाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान मौजूद थी, अफगान हुकूमत भी कायम थी, और पाकिस्तान के दौर में एक दो में चली थी कि उन्होंने निकालने का ऐलान कर दिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, अफगान तालिबान ने कि आप हमारे इलाकों से निकल जाना, कि ऐसा नहीं था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में तब स्प्लिट आ गई थी, 2-3 धड़ों में तकसीम हो गई थी। तो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनकी सिक्योरिटी अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क देखता था, जो पाकिस्तान पर जिनके पुष्टपनाही का इल्ज़ाम लगता था। और तो उस स्प्लिट को जो ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे अलहदा होके, उनके लोगों को मारा अफगान तालिबान ने और कहा कि आप इलाका छोड़ दें अगर आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की छतरी तले काम नहीं करना चाहते। तो वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने नहीं कहा था। तो इतना तो क्लोज कनेक्शन है इनका आपस में। और अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक जो रिसेंटली बयान जारी किया है, उसमें इन्होंने चाइना को मुखातिब करके कहा है कि दासू हमले में हम शामिल नहीं हैं, आप दासू हमले के जो मुलव्वस अफराद हैं उनको पाकिस्तान में ढूंढें। और साथ ही इन्होंने कहा कि अगर चीन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर चीन ने पाकिस्तानी फौज की मदद करने की कोशिश की हमारे खिलाफ, तो फिर जो चीन के मुफादात हैं पाकिस्तान में वो हमारे निशाने पर होंगे। यानी कि चीन जो कि सीपैक को लेकर बहुत सेंसिटिव है, उसकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सेंसिटिव है, अभी 9 चीनी इंजीनियर मारे गए दासू में, तो चीन का कितना सख्त रिएक्शन आया। तो सोचिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान अगर चीन में मुख्तलिफ चीनी मुफादात को, पाकिस्तान में सीपैक के मुख्तलिफ मनसूबों को खुदा न खासा निशाना बनाना शुरू कर देती है, तो चीन का रिएक्शन किस किस्म का होगा पाकिस्तान के लिए। तहरीक तालिबान छोड़िए, पाकिस्तान के लिए किस किस्म का होगा। अभी भी जो रिएक्शन है वो पाकिस्तान के लिए आया था चीन का, कि उनके एक सरकारी जो पेपर था उसके एडिटर ने ट्वीट किया कि चीनी फौजी और चीनी मिसाइल पाकिस्तानी ज़मीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये धमकी थी पाकिस्तान को। तो आप सोचिए अगर चीनी मफादात को निशाना बनाना शुरू कर दिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान के लिए क्या उसके रिप्रिकॉशंस होंगे। और वो उसका इशारा उन्होंने दे दिया है चीन को कि आप बीच में नहीं आएंगे पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लड़ाई में। और फिर उसके नतीजे में अब जो इधर दहशतगर्दी का आगाज़ होगा उसकी कीमत क्या अदा करने के लिए हम तैयार हैं। इसके अलावा आखिर में जो अब एक और फैक्टर है वो है अर्ली इलेक्शंस का। अब देखें, अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। अब कल को वहाँ पर स्कूल बंद करते हैं, दीगर कार्रवाइयाँ करते हैं, लोगों को फांसियाँ देना शुरू करते हैं, ख़वातीन को ज़बरदस्ती शादियाँ करवाते हैं अपने लोगों से, बच्चियों के स्कूलों में और बाहर निकलने पर पाबंदी लगाते हैं। तो होगा क्या? ये जो सब कुछ होगा, इसका जो वेस्टर्न वोटर होगा जो मगरिब में, वो अपनी हुकूमतों पर दबाव डालेगा कि हम क्या देख रहे हैं। मगरबी मीडिया चीखेगा अपनी हुकूमतों पर कि ये क्या हो रहा है। और आगे कांग्रेस के इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो ये तो खुदकुशी होगी बाइडन के लिए कि अगर वो सब पर खामोश रहा तो उसका नतीजा निकलेगा, फिर पाकिस्तान पर दबाव आएगा कि ये जो वहाँ पर जो गंद मच रहा है इसको साफ करके दें। फिर हमारा भी टेस्ट शुरू होगा कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। और हमारे इन्फ्लुएंस का ये आलम है कि हमने अफगान तालिबान को रोकने की कोशिश की थी कि आप ये इस्लामिक इमारात का टैग मत यूज़ करें, लेकिन वो नहीं माने थे।
तो अब हमारे पर वो दबाव आएगा। हम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दबाव शायद 1 साल बाद आए, 1 साल लग जाए अफगान हुकूमत को गिरते हुए, और उस दौरान शायद हम अर्ली इलेक्शन भी करवा लें। लेकिन अब अगर वो दबाव पहले आ गया तो फिर अर्ली इलेक्शन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्ली इलेक्शन में फिर बहुत ज़्यादा बैनुल अक़वामी स्क्रूटनी होगी उसकी, और हमारे पर नज़र रखी जाएगी कि हम उसको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे, धांधली तो नहीं कर रहे। तो फिर उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन लग जाएगा। अब फिर मुश्किल लग रहा है कि अगले अर्ली इंतखाबात अब हों। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।